हेलो एवरीवन, देखिए आज से हम नीट और जेईई मेन की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सब करने से पहले आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो मैंने करवाई हुई हैं आपको। ठीक है, जैसे कि क्लास 12th की और क्लास 11th का सिलेबस हमने करवा दिया है। क्लास 11th का थोड़ा बहुत रह गया, वो साथ साथ होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम नीट और जेईई मेंस के बच्चों के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, डीपीपीज तैयार करेंगे। ठीक है, और हर एक डीपीपी में 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ताकि आप इजीली इसको कर सको। ठीक है, और जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं शुरू की उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो स्टार्ट करेंगे अपनी नीट और जेईई मेन की तैयारी। तो उन बच्चों के लिए बता दो जिनको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। नीट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और जेईई मेन की जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, देखो नीट तो आपको पता है मेडिकल के बच्चों के लिए है और जेईई मेन नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है दोनों में ही क्या है, हमारी फिजिक्स है, तो इसलिए दोनों हमारे यहाँ पर काम पूरे हो जाते हैं, नीट के भी और जेईई मेन के भी। ठीक है, तो जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फायदा है ही यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? तो जेईई मेन का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। ठीक है, इसमें एक एडवांस भी होता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें सिर्फ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन की, और नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और डीपीपी की फुल फॉर्म क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता, तो डीपीपी की फुल फॉर्म है आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, तो जब वो उनसे मिलते हैं जो तैयारी कर रहे थे, तो वो कहते हैं डीपीपी कर ली। कईयों को तो समझ में ही नहीं आता डीपीपी है क्या। तो डीपीपी क्या है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारी फर्स्ट डीपीपी है, जिसमें हमारे 12 क्वेश्चन होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम इन एसआई सिस्टम, ये आप सबको सभी को पता है। एंड ईएसयू इज द यूनिट ऑफ चार्ज। देखो इस चैप्टर का मैं लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहां से आप वो चैप्टर देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा हुआ है। तब ये करोगे डीपीपी तो बहुत इजी लगेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम इन एसआई सिस्टम, ये हमें पता है। एंड ईएसयू इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और स्टैट कूलम मैंने आपको बताया था कि जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट में क्या होता है हमारे पास, कूलम होता है चार्ज का यूनिट, और सीजीएस में क्या होता है हमारे पास, बताओ, स्टैट कूलम। क्या होता है, स्टैट कूलम बोलते हैं हम, या फिर हम क्या बोलते हैं, कूलम, या फिर ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और 1 कूलम की जो वैल्यू होती है सीजीएस में वो कितनी होती है, 3 इंटू में 10⁹ ईएसयू बोल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर स्टैट कूलम बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है आपसे कि एंड ईएसयू इज द यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ स्टैट कूलम इन सीजीएस सिस्टम, ये हमें पता है। कहता है बताओ फिर 1 कूलम किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको पता चली गया 1 कूलम किसके इक्वल है, 3 इंटू 10⁹ ईएसयू, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट होगा इसमें। क्लियर है इतनी बात? बताओ, इजी है। उसके बाद चलो जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है एफ जी एंड एफ ई रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल हो गई और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई रिस्पेक्टिवली बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हम बोलते हैं इसको, ये Q1 हो गया हमारा और ये Q2 हो गया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस r है। एंड द रेशियो ऑफ एफ जी अपॉन में क्या पूछ रहा है वो आपसे, एफ ई की वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर की बात कर रहा है, तो इसको आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। देखो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए पहले तो। एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बताओ, फोर्स ग्रेविटेशन वाली का, जी मास 1 का मास 2 का अपॉन में आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या होता है बताओ, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ ये के कौन सा के है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं के को। एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है ये सब कुछ तो उनको तो क्लियर होगा कि ये वाला के क्या है, और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के आता है वो क्या है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 9 इंटू में 10⁹ होती है, ये चीज़ भी आपको पता है। ठीक है, और जी, यहाँ पर जो जी है ये वाला जी, इस जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 6.67 इंटू में 10⁻11 होती है। क्लियर? अब देखो जरा, अब आपको अपॉन में करना है ये एफ जी अपॉन में एफ ई करना है। तो जब आप एफ जी अपॉन में एफ ई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ये आर स्क्वायर से तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगी ये टर्म। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर हम लिखते हैं एफ जी अपॉन में एफ ई। जी हमें पता चल गया कितना है, 6.67 इंटू में 10⁻11, और m1 मास, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू में 10⁻31, पता है ना मास ऑन इलेक्ट्रॉन।
तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का ही मास होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको 2 बार लिखने की बजाय इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। एक ही बात है यार, किसी चीज़ को आप 2 इंटू 2 लिखो या उसका एक का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है ना, तो वही की है। अब एफ ई में के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में, जिनको आता है वो साथ साथ करते भी रहो, कॉपी पेन निकाल के साथ साथ सोल्व करते रहो। 9 इंटू में 10 की पावर 9 है के की वैल्यू। Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और 2 पे भी यही है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो जरा इसको सोल्व करने का तरीका देखो। 6.67 का मैं 100 लगा दूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ 9.1 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा, 9.1 उनका पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो ऊपर बचा क्या, 10 की पावर -11 और 10 की पावर -31 का स्क्वायर है, तो 10 की पावर -31 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ना कि आप 31 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो पावर्स में ऐसे होता है, तो 2 1 2 2 3 6, तो 10 की पावर माइनस का 62 आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, क्लियर, ये चीज़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाली टर्म पे, देखो नीचे क्या है हमारा 9 है, ठीक है, और 1.6 भी 2 बार है, तो 1.6 2 बार लिख दिया, और इसका 10 नीचे आएगा, वो ऊपर जाएगा तो वो 100 हो जाएगा, या नहीं बताओ, क्लियर। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ पर बचा आपके पास 10 की पावर 9, ठीक है, लिख दो जी 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -19 का स्क्वायर है, तो इंटू में 2 करोगे, 19 2 ज़ा 38 होता है, तो 10 की पावर ये माइनस का 38 आ गया। मैं यहाँ थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको, क्लियर। देखो ये वैल्यूज तो ऐसे ही लिख दो, 667 इंटू में 91 इंटू में 91 अपॉन में क्या है 9 इंटू में 16 इंटू में 16, मेनली ये सोल्व करना है हमें ऊपर वाला। ठीक है, देखो 10 की पावर -11 और -62, पहले ये 100 से ये वाला 100 कट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। और ये वाला 10 यहाँ बचा है, तो देखो 10 की पावर -11 और -62, -11 -62 माइनस माइनस प्लस होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 और ये 7, माइनस का 73 लिख देते हैं यहाँ, माइनस का 73, ठीक है, अपॉन में इनटू में यहाँ पर देखो जरा, ये 10 की पावर 2 बन गया, 9 और ये 2, 10 की पावर 1 1, ये 2 हो गया ना, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो ना, ये 10 इंटू 10, तो 10 की पावर 2 और ये 9, 9 और 2 11, ठीक है, प्लस का 11 और ये है माइनस का 38, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 38 में से 11 माइनस करेंगे और साइन माइनस का ही आएगा, 8 में से 1 गया, कितना होता है 7, और ये 2 27, समझ में आया। तो ये आ गया 10 की पावर कितना आ गया, ये माइनस का 27। बात क्लियर है, इतनी बताओ, समझ में आ रही है चीज़, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ठीक, अब देखो जरा, ये प्लस का 27 ऊपर जाके हो जाएगा, ठीक है ना, 10 की पावर -27 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 27 हो जाएगा, ये पता है आपको, तो 10 की पावर -73 प्लस का 27 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 27 माइनस करो इसमें से, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गए, कितना हो गया हमारा 6, और इधर कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, तो ये आ गया हमारे पास 10 की पावर माइनस का 46 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं सोल्व करूँ इसको, ये इनको सोल्व करके कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस का 46 आ रहा है, क्लियर। अब देखो यहीं से थोड़ा सा अंदाज हो जाएगा आपको, 10 की पावर -46 आ रहा है, तो यहाँ पर -43 है उसके आसपास वैल्यू, तो यानी कि डी ऑप्शन है। फिर भी और ज़्यादा करेक्ट करना चाहोगे, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत यहाँ से चेंज हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है ना, वो कितनी होगी, इतनी हो सकती है, 36 प्लस का तो नहीं जा सकता, ठीक है ना, माइनस में होता तो फिर हम सोच सकते थे, लेकिन ये माइनस में 46 है और यहाँ माइनस में 43 है, तो इतना बहुत चेंज आ जाएगा यहाँ पर अगर हम इसको भी सोल्व करेंगे। देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आएगा आपके पास 5 5 2 3 4 2 7 और 16 16 256, 256 को आप 9 से करोगे ना मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 2294, और ये सोल्व करके आया हमारा 10 की पावर माइनस का 46। अब जब इसको भी सोल्व करोगे ना आप, तो ये आपके पास आएगा, देखना 2407.7 इंटू में 10 की पावर -46। अब ये पॉइंट आपको पता है, जब लेफ्ट साइड लेके जाते हो, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं उनको पता है कि जब आप लेफ्ट साइड जाते हो तो पॉइंट को लेके, तो इंटू में 10 की पावर उतनी ही प्लस में चलती है। अब जैसे हम 3 लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट अपने हैंड को देख लो ना, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो पॉइंट इधर जा रहा है लेफ्ट साइड, 1 2 3, 3 इधर जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा 2.407, 3 इधर गया, ठीक है, इनटू में कितना आएगा पावर, 10 की पावर, देखो 3 पॉइंट आपने शिफ्ट करें, ठीक है ना, ये 7 भी है यहाँ, 7 भी लिख दो,
ठीक है, यहाँ से 3 इधर गए हैं तो प्लस का 3 आएगा। याद रखना ये चीज़, लेफ्ट जितना गए आप 1 2 3, 3 गए तो 10 की पावर प्लस में 3 आ जाएगी। ठीक है, ये तरीका है इसका करने का। इनटू में 10 की पावर कितना है ये माइनस का 46, तो -46 और +3 कितना हो जाएगा 10 की पावर, बताओ माइनस का 43। तो आ गया हमारा ऑप्शन डी। आ रही है बात समझ में? ये चीज़ बस याद रखनी है आपको। ये जो पॉइंट होता है जब लेफ्ट साइड जाता है तो 10 की पावर प्लस में चलती है, जितना लेफ्ट लेके जाओगे उतनी ही पावर चल जाएगी प्लस में। अगर ये पॉइंट हम राइट में लेके जाएं तो वो 10 की पावर फिर माइनस में चलती हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट मान लो मैं एक इधर राइट में लेके जाता, ठीक है ना, तो इनटू में 10 की पावर -1 आ जाता, क्योंकि एक पॉइंट लेफ्ट राइट में लेके गए हम। ठीक है ना, एक पॉइंट राइट में लेके गए। क्लियर? तो याद रखने का तरीका, लेफ्ट साइड जाओगे तो 10 की पावर प्लस में चलती हैं, और अगर आप राइट साइड लेके जाते हो पॉइंट को तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं। ठीक है, और जितना लेफ्ट राइट लेके जाओगे उतनी ही 10 की पावर्स में वो नंबर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन समझ में आया, डी कैसे किया हमने। ठीक है जी, तो ये थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा ये करना। ठीक है, आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कहता है। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विद ए वेलोसिटी c/2। सी कौन सी वेलोसिटी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है ना। सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की हाफ है। वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, देन द न्यू चार्ज ऑन इट। देखो एक चीज़ को समझो, जब भी स्पीड चेंज होती है ना, मतलब स्पीड का अगर हम रिलेट करें, अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला, m इज इक्वल टू में m0 अपॉन में 1 माइनस में, याद है ये, v का स्क्वायर अपॉन में c का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि मास हमारा चेंज हो जाता है अगर वेलोसिटी चेंज होती है। तो आपके दिमाग में ये आती है कहानी कि हम जब भागते हैं या कुछ भी करते हैं तो यानी कि हमारा क्या मास चेंज हो जाता है। देखो हम अपनी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल में बहुत छोटी होगी। तो बहुत छोटी अगर होगी वो, तो यहाँ वैल्यू छोटी हो गई। मान लो एक एग्जांपल लो, यहाँ वैल्यू है 1 और यहाँ नीचे वैल्यू है कितनी 1 लाख। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.000001 इस तरीके से आएगी। ठीक है ना, मान लो इस तरीके से आएगी, तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 ही हो जाएगी वैल्यू। तो ये 1 का रूट बचेगा, वो 1 ही होता है। तो ये m0 क्या है हमारा, जो रेस्ट पे मास है। ठीक है, जब हम रेस्ट पे तब मास है, और ये क्या है जब हम मूविंग है तब जब मास है हमारा। तो यानी कि जब हम भागते हैं तब भी हमारा मास वही रहता है जो रेस्ट पे है, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में बहुत कम होती है। ठीक है, बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट से भी, और अगर वो c/2 भी कर रहा है तब भी, ठीक है ना, मास पे फर्क पड़ जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने क्या पूछा आपसे, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वेलोसिटी के चेंज होने से या उसके कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आने से मास चेंज होता है, ना कि चार्ज चेंज होता है। तो ये चीज़ याद रखना, वेलोसिटी की वजह से चार्ज कभी चेंज नहीं होता, चार्ज की वही वैल्यू रहती है। हाँ, मास जरूर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें पता है कि चार्ज ये था, तो ऑब्वियसली बात है चाहे वेलोसिटी ये हो गई तब भी चार्ज यही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपके बात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जरा ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन में कहता है अ बॉडी हैज़ अ -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है चार्ज, -80 माइक्रोकूलम, यानी कि -80 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो माइनस होता है ना, इस माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इसके पास चार्ज एक्सेस है। ठीक है ना, मतलब कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये समझ सकते हो। अब चार्ज अगर नेगेटिव है तो आपको बताया गया था, जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है ए और ये बी। ठीक है, इसने यहाँ से इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास तो आ जाता है प्लस का चार्ज, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, और इस पे आ जाता है -2, ये चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि जिसके पास माइनस होता है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ चार्ज में इस माइनस का मतलब यही है कि इसके पास एडिशन है इलेक्ट्रॉन्स का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये माइनस से ये मतलब है। और हमें तो इसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए क्यू का, वो कितना हो गया, यानी कि हमारा 80 इंटू में 10 की पावर -6। कई बच्चों को इनमें प्रॉब्लम रहती है इन क्वेश्चंस में, वो यहाँ से सीख लो ये बात कि माइनस से का कोई लेना देना नहीं है हमारे न्यूमेरिकल में, सिर्फ माइनस से हमें ये पता चल रहा है कि हाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं। तभी यहाँ लिखता है कि नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना, माइनस से ही पता चल गया था हमें। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आपको पता है चार्ज क्या है हमारा, बताओ, क्वांटाइज्ड है। तो वहाँ से हमें इस प्रॉपर्टी से एक फॉर्मूला पता चला था, Q इज इक्वल टू में NE। ठीक है, अब यहाँ पर भी E की वैल्यू कई बच्चे सोचते हैं कि माइनस में क्यों नहीं रखते, हम माइनस में नहीं रखेंगे। हमेशा याद रखना, ये हमें पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, वो बात सही है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में E की आप माइनस में वैल्यू नहीं रखोगे।
क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि हम यहाँ क्यू को भी माइनस या प्लस में कुछ नहीं देख रहे, क्यों नहीं रख रहे हैं न्यूमेरिकल में, हम सिर्फ माइनस प्लस से ये देख रहे हैं कि चार्ज आया है यानी कि इलेक्ट्रॉन आए हैं या गए हैं। नेगेटिव चार्ज है तो आए हैं इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि गए हैं वहाँ, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो यहाँ से देखो हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकालेंगे, 80 इंटू में 10 की पावर -6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए हमें। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, तो 80 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, 1.6 का पॉइंट हटाएंगे, 10 नीचे लगेगा, वो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब देखो जरा 16 5 ज़ा 80 हो गया, तो 5 इंटू में ये 10 की पावर 1 -6 + 1 माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस का 19 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो जरा 5 इंटू में 10 की पावर +19 -5, 19 में से 5 माइनस करो और साइन विच इज़ ग्रेटर, पॉजिटिव का चार्ज आएगा तो 19 मतलब पॉजिटिव का साइन आएगा, 19 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 14 आएगा, ठीक है, प्लस का। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10 की पावर 14। तो दिस इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताओ समझ में आई कहानी? ठीक है, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस को करने के लिए। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है? कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रॉन्ग। समझ रहे हो? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपसे पूछ रहा है, रॉन्ग की बात कर रहा है वो, ठीक है। देखो चार्ज क्वांटाइज्ड है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये तो सही है बात, तो वो तो रॉन्ग की पूछ रहा है, तो आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ये तो सही बात है। चार्ज कंजर्व्ड है, ये भी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, ये भी सही बात है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, ये भी आपने पढ़ा है। एक पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इस तरीके से आउटवर्ड, होती हैं या नहीं होती हैं बताओ, ठीक है। तो इसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है। इसके पास हम कोई चार्ज लाएंगे प्लस का तो वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और अगर माइनस का लाएंगे तो वो इसे अट्रैक्ट करेगा। तो क्यों कर रहा है? ठीक है ना, तो ये कहानी क्या है बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, ठीक है। तो आइसोलेटेड के पास भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी बात सही है। डी ऑप्शन बचता है हमारा। ये क्या कहता है? कहता है स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। देखो स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो क्या के बोल रहा है यहाँ पर, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हमें पता है स्टेशनरी यानी कि जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड कब आता है? जब मूविंग चार्ज हो जाता है, यानी कि जब चार्ज मूव करने लग जाता है किसी वेलोसिटी से, तब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ तो वो स्टेशनरी चार्ज के लिए लिख रहा है कि दोनों ही हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जबकि हमें तो बात पता है कि स्टेशनरी के पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यानी कि ये बात गलत बोल रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसने बोला था कि क्या चीज़ गलत है इसमें, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये जो रॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रॉन्ग वाली बात पूछी गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सही चीज़ के बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूछा क्या स्टेटमेंट गलत है, तो आपको गलत वाली पे टिक मार्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखो क्या कहता है इसमें, आपको कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन द 2 चार्जेस, वो कितनी है? एफ है। व्हेन दीज आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, मान लो ये इस तरीके से कह रहा है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो यहाँ चार्ज है Q1 और यहाँ Q2 चार्ज है। अभी देखो रिपल्शन की बात कर रहा है वो, तो आप समझ जाना यहाँ पर कि या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि पॉजिटिव में भी रिपल्शन होती है और नेगेटिव में भी रिपल्शन होती है। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक वाले अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ हमें या तो ये तो पता चल गया या तो पॉजिटिव है चार्ज या दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ दोनों पे, ठीक है। रिपल्शन फोर्स की बात कर रहा है वो। When these are at a distance of 0.1 मीटर, R की वैल्यू आपको इसमें वो बता रहा है कि 0.1 मीटर है, ठीक है। नाउ द पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो पॉइंट चार्जेस की जगह क्या ले आए हैं? स्फीयर ले आए हैं। हैविंग द चार्ज सेम, वही चार्ज है उनके ऊपर, ठीक है, एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब देखो जरा इसमें कहानी क्या होगी, देखो स्फीयर ले आए, यहाँ ये स्फीयर ले आए, ठीक है, और इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका वही सेम है 0.1 मीटर। अब कहानी क्या है? इसकी जो डायामीटर है इसकी, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है इस स्फीयर की, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको पता है, जब स्फीयर्स पास आ जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो पहले इन पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 2 स्फीयर्स पे, ठीक इस तरीके से, लेकिन जब पास होते हैं ये, तो ये वाले चार्ज क्या जाते हैं? रिपेल करते हैं, तो ये एक साइड आ जाते हैं स्फीयर के ऐसे, ठीक है। तो इनका अब अफेक्टिव चार्जेस का जो सेंटर है वो
इस स्फीयर के बिल्कुल मिड में ना रह के इनके पास थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अब सेंटर यहाँ ना होके कहाँ मानेंगे हम, यहाँ मानेंगे इसका अप्रोक्सीमेट, और इसका भी सेंटर यहाँ मिड में ना होने की बजाय हम यहाँ मानेंगे। तो यानी कि हुआ क्या है, इनके स्फीयर के सेंटर से तो डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन चार्ज अब ये साइड में आ चुके हैं, ठीक है ना, साइड में आ चुके हैं, तो अब इनका इफेक्टिव सेंटर इसका यहाँ बनेगा और इसका यहाँ बनेगा। तो यानी कि जो अब यहाँ आर डैश होगा हमारा वो ज़्यादा हो गया, बिकॉज ये वाली चीज़ भी इसमें ऐड होगी, ठीक है ना। तो आर डैश हमारा ग्रेटर हो गया है आर से। तो अब जो फोर्स थी पहले एफ थी हमारे पास, ठीक है, और एफ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यानी कि हमें ये पता है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहाँ आर क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, ये वाला आर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो अब फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हमारी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम 7th क्वेश्चन की अपने। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है इफ़ अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो वो कह रहा है ग्लास रोड को रब किया सिल्क के साथ, आपको पता ही है, तो ग्लास रोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे आपका क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ये आपको पता ही है। लेकिन क्यों आता है, क्योंकि ग्लास रोड से इसका मतलब है, और जो ये सिल्क का क्लॉथ है, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो नेगेटिव चार्ज आया। ये हमें पता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव और जिसके पास आते हैं उस पर नेगेटिव। यानी कि जहाँ से जा रहे हैं, यानी कि इस पर क्या हो गई है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या हो गई है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। ये बात हमें पता है, ठीक है। बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, अगर आपको याद हो, 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg होता है, और अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन की बात करो तो 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 होता है। अब वो बात सही है कि ये मास दोनों ही कम है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें इन दोनों में तो ये मास सबसे कम है। क्योंकि अब अगर आप यहाँ से सोच रहे हो ना कि 9.1 है, ये तो ज़्यादा होगा, ये 1.6 है, कम है, इससे नहीं देखो आप, 10 की पावर से देखो। ये है -31, ये है -27, -31। अब देखो माइनस में वैल्यू तो आपको पता ही है ना, ज़्यादा नंबर वाली छोटी होती है। जैसे हम कहें -5 है और -2 है, तो आपको पता है ना कौन सा इसमें छोटा नंबर है, बताओ। -5 इसमें छोटा है, -2 बड़ा है, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव की वैल्यू की बात करें तो ये उल्टी हो जाती है कहानी। पॉजिटिव में तो पता ही हमें 5 बड़ा होता है। तो जब नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो जो मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा होता है वो छोटा नंबर हो जाता है माइनस में। तो वही चीज़ है, तो 10 की पावर -31 है और यहाँ 10 की पावर -27 है, तो ये छोटा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए वो जाते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ भी आपको पता ही है, ठीक है। क्लियर है, मास और चार्ज वाली कहानी पता है ना आपको ये, ठीक है। और जिसमें हम बताते थे कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज है अगर कहीं, तो यानी कि मास भी है ना। चार्ज है तो मास होगा ही होगा, और मास है तो जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा, ये भी बात है, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज की हम बात करें तो वहाँ मास तो होता ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसने कहा है कि प्रोटॉन्स आर एडिड टू इट, प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो पहले तो पता प्रोटॉन की तो कहानी ही नहीं होती, चार्ज जब भी बात होती है किसकी होती है कहानी, इलेक्ट्रॉन्स की, या तो ऐड होंगे या रिमूव होंगे। अब उसने कहा था कि ग्लास रोड पे क्या आया है, हमारा पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, यानी कि रिमूव हुए। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ, क्योंकि ये नया टर्म जो है ना आपको पता चल रहा है, वन क्वांटम ऑफ चार्ज शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू चार्ज इन कूलम। देखो क्वांटम जो है ना एक लैटिन वर्ड है, और जिसका मतलब क्या होता है, हाउ मच। क्वांटम क्या है हमारा, एक लैटिन वर्ड है, क्लियर, और जिसका मतलब क्या होता है, हाउ मच, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं कि क्वांटम का मतलब क्या है कि उसकी सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है ना। क्वांटम का एक मतलब होता है क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि हम चार्ज को क्यू से लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू में NE। क्यू से क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं इसे, क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं क्यू को, क्वांटम ऑफ चार्ज, तो इसलिए फॉर्मूले में हम क्यू से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ आपसे वही पूछ रहा है वो कि वन क्वांटम ऑफ चार्ज शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू चार्ज इन कूलम्स। तो कितना होता है वो, समझ रहे हो। तो सबसे जो छोटा चार्ज होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इक्वल टू इन चार्ज इन कूलम्स में, ठीक है। तो देखो वो क्या हो सकता है, हमें पता है इसमें जो n है दैट इज ओनली इंटीजर, ठीक है ना बात इतनी। और n प्लस माइनस में n e इज इक्वल टू प्लस माइनस हम लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, यानी कि गए हुए हैं,
और माइनस का मतलब क्या होता है, फिर आए हुए हैं, ठीक है। तो जैसी भी होती है चीज़ हमारे पास, तो हमें पता चल जाता है कि गए हैं तो हम क्या लगा देते हैं वहाँ पॉजिटिव, और अगर आए हैं इलेक्ट्रॉन तो हम नेगेटिव खुद से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एन ई है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो एन हमें पता है कि सबसे छोटा क्या हो सकता है, यहाँ 1 ही हो सकता है, ना तो 0.5 हो सकता है, ना ही मतलब पॉइंटों में नहीं हो सकता, ना फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई इंटीजर वैल्यूज़ की होगी, तो 1 हमने ले ली, ठीक है। अब इंटीजर में कहीं कहते हैं सर उसमें तो प्लस भी आते हैं माइनस भी आते हैं, तो तभी तो यहाँ प्लस माइनस लिखा है ना। वो प्लस माइनस सिर्फ आपको क्या बताएगा कि आए हैं या गए हैं। अभी हम सिंपल बात करेंगे, एन की वैल्यू 1 तो होती है, ठीक है। और ये ई, तो यानी कि यहाँ से अगर हम देखें कि जो Q की सबसे छोटी वैल्यू होगी हमारी, वो क्या होगी बताओ, क्या होगी बता दो जल्दी से, 1e होगी। क्या होगी हमारे पास ये 1e, और 1e का मतलब क्या हुआ हमारा बताओ, 1 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। समझ रहे हो इतनी बात, तो ये कितना हो गया 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो, ठीक है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू 1 क्वांटम ऑफ चार्ज जो होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा बताओ, 1 क्वांटम, यानी कि यहाँ Q की वैल्यू 1e सबसे छोटी वैल्यू एटलीस्ट इक्वल टू चार्ज इन कूलम्स, वो कितनी होगी 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपके बात या नहीं बताओ। 1 क्वांटम ऑफ चार्ज पूछ रहा था वो आपसे, ठीक है, यानी कि चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। एट लीस्ट इक्वल टू चार्ज इन, एट लीस्ट वाली पूछा सबसे छोटी वैल्यू, तो वो कितनी होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। क्लियर है, याद रहेगा क्वांटम वाली कहानी क्या है ये हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे आपके पास 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन इस पेज पर। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। कहता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, ये तो ईजी है, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। देखो जैसे हम कहें कि पहले दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 और Q2, जिनका डिस्टेंस है R, तो यहाँ फोर्स क्या बनती है हमारी KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। नाउ वो क्या कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है चार्जेस का, ये कितना हो गया है, हाफ हो गया, ठीक है। अब अगर हाफ हो गया है तो जो नई फोर्स होगी वो क्या होगी KQ1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ अब R/2 हो गया इसका स्क्वायर। तो देखो जरा KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और 2 2 ज़ा 4 होगा, वो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो F डैश इज इक्वल टू में 4, और ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, जो फोर्स पहले थी हमारी ये, तो ये F, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी नई फोर्स, ठीक है ना, F के। तो 4 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्या कहता है यहाँ पर, कहता है द फोर्स बिटवीन एन अल्फा एंड एन इलेक्ट्रॉन। देखो अल्फा पार्टिकल पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितना चार्ज होता है, प्लस का 2e चार्ज होता है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा प्लस का 2e, और एक हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है बताओ, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो बताओ कैसी होगी। पहले तो ये देखो ऑप्शन में आपको दिख रहा है अट्रैक्टिव भी दे रखी है, रिपल्सिव भी दे रखी है। पहले तो ये यहाँ से ही पता चल कर लो, जो अल्फा पे होते हैं ना प्लस का 2e चार्ज होता है, ठीक है, और ये तो इलेक्ट्रॉन ही दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इनमें फोर्स कैसी लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव में कैसी लगेगी बताओ, अट्रैक्टिव लगेगी। तो फोर्स तो हो गई अट्रैक्टिव। तो यहाँ से यानी कि हमारा या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है ना। ये दो तो निगलेक्ट ही कर दो रिपल्सिव वाले। अब वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे निकाल लेंगे। देखो F इजिकल टू में क्या होता है हमारा KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9। Q1 कितना है इसमें, ये वाला Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, तो वैसे जब मोड में होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में भी होगा, चाहे वो प्लस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2e यानी कि 2 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। माइनस में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि फॉर्मूले में आपको पता है ये सब किस में होते हैं, मोड में होते हैं, ठीक है। अपॉन में R स्क्वायर यानी कि 10 की पावर माइनस 10 का क्या हो गया यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम करते हैं इसको, 9 2 का ये हो गया 18 इंटू में 1.6 इंटू में 1.6, इनका लगा दिया हमने क्या यहाँ पर 100 पॉइंट हटाकर, ठीक है। बची अब ये 10 की पावर, तो देखो 10 की पावर माइनस 19 इज माइनस का 38, और ये प्लस की 9, तो ये कितनी बच गई यहाँ पर
माइनस का 29। समझ में आ रही है बात? तो 10 की पावर ये हो गई माइनस की 29, ठीक है ना, सही कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन में क्या है हमारे पास, 10 की पावर माइनस का 20 है, 10 की पावर माइनस का 20, क्लियर। तो यहाँ पर हम करते हैं अब इसको, देखो 18 इंटू में 16 इंटू में 16, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 10 की पावर माइनस 20 ऊपर जाके प्लस का 20, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, और अपॉन में क्या बचा यहाँ 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 18 इंटू में 16 इंटू 16 इज़ 256 इंटू में 10 की पावर ये प्लस का 2 ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है ना, माइनस का 11 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम करते हैं इसमें 18 और 256 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आएगा 4608, ठीक है। और इनटू में क्या आ रहा है ये 10 की पावर माइनस 11। अब वही कहानी है, आपको पॉइंट लेकर आना है एक डिजिट के बाद, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो पॉइंट अभी यहाँ है, जब कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है। पॉइंट को लेके जाना है आपको 3 लेफ़्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट अगर हमें लेफ़्ट जाना है तो 10 की पावर प्लस में चलती है, और कितना लेके गए 3 लेफ़्ट, तो 3 आ गया 10 की पावर, इंटू में 10 की पावर माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8 इंटू में 4.6 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इतने न्यूटन की फोर्स आई है, और जो कि है हमारी कैसी अट्रैक्टिव, बिकॉज एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ईजी लग रहा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। देखो 11 में क्या कहता है, हमें कहता है दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं जो कि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन, ठीक है। इक्वल चार्जेस हैं, टू सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं। तो देखो जरा F इजिक्वल टू में फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन में R²। अब यहाँ Q1 इक्वल टू Q2 की कहानी उसने बोल दी आपको, इक्वल टू मैं इसको Q मान लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर KQ² हो जाएगा ये, और ये R² है, ये F है। F की वैल्यू 1.6 दी हुई है, K की हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, Q² यानी कि चार्ज हमें निकालना है विथ फोर्स ऑफ दिस व्हेन प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, और 3 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये हो गया, और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो 1.6 न्यूटन की लग रही है। तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो ईजी है। देखो 1.6 इंटू में 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 ये इधर चला गया, अपॉन में ये वाला 9 इंटू में 10 की पावर 9 इज इक्वल टू में Q²। 9 से ये 9 कैंसिल, पॉइंट 1.6 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और ये 10 की पावर 9 है साथ में, तो कितना आ जाएगा ये 16 अपॉन में 10 की पावर 10। अब देखो ये Q² की वैल्यू आई है, ठीक है। तो Q² जो है हमारा वो आया है 16 अपॉन में 10 की पावर 10। Q कितना हो जाएगा, यहाँ रूट में जाएगी वैल्यू 16, और ये 10 की पावर 10। अब 16 का रूट क्या होता है 4, और 10 की पावर 10 का रूट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 10 की पावर 1/2, तो 2 से ये कटा 5, तो 10 की पावर कितना आ गया ये 5, तो ये कितना आ गया, यानी कि चार्ज की वैल्यू 4 इंटू में 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस का 5, ठीक है जी। और किस में होता है, कूलम में होता है। तो ये वैल्यू आ रही है। जो अब यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर तो वैल्यू अलग है, तो इसको ही मैं बना सकता हूँ देखो माइक्रो में, क्योंकि सब कुछ माइक्रो में ही है, ठीक है। तो माइक्रो में बनाते हैं, देखो ज़रा 4 इंटू में 10 की पावर -5 आया, और माइक्रो में बनाने के लिए इसमें -6 होना चाहिए आंसर, है ना, क्योंकि माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6। तो अगर मैं इसमें 10 की पावर -1 यहाँ लिख दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो -6 बन जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 10 की पावर -1 नीचे भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखो ये बन गया अब हमारे पास 4 इंटू में 10 की पावर -1 ऊपर जाके 10 हो गया, और ये 10 की पावर -6 हो गया। तो यहाँ से देखो ये 40 बन गया, और 10 की पावर -6 को मैं लिख सकता हूँ माइक्रो कूलम। क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं? तो क्या आंसर होगा 40 माइक्रो कूलम, दैट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन इस डीपीपी का हमारे। क्या कह रहा है इसमें, आपको कहता है 2 चार्जेस आर एट डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर, कूलम फोर्स बिटवीन देम इज f, ठीक है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज प्लेस्ड बिटवीन देम, द कूलम फोर्स नाउ बिकम्स। देखो यहाँ पर क्या बात बोल रहा है आपसे, 2 चार्जेस हैं मान लो ये, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, डिस्टेंस हो गया इनका d। कूलम फोर्स बिटवीन देम कितनी है इनकी, F है। F की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, मैं ना अब यहाँ पर K में नहीं लिख रहा, इसमें प्रॉपर लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में R²। अभी पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि K में ना कन्फ्यूज़न ना हो आपको। अभी यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की बात आ गई, और यहाँ पर जो ये K होता है हमारा, ये वाला K, ये कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला आता है, जिसकी वैल्यू 1/4πε होती है, ठीक है। तो मैंने वही लिखी 1/4πε, ठीक है। अब यहाँ देखो डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा है कि इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड। देखो जब कोई इसमें कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया इनके बीच में, अब तो एयर है यहाँ पर, तो ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की कहानी आ जाएगी जब उसने इंट्रोड्यूस कर दिया किसी मटेरियल में, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में R²। एंड वी नो दैट εr परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं K। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, εm/ε0, परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब पता होगा आपको अगर आपने वीडियोस देखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ K की टर्म्स में, तो εm/ε0 है। यहाँ से अगर मैं εm की वैल्यू देखूँ तो वो K∈0 बनती है, वो यहाँ पुट करो 1/4πK∈0। अब ये K कौन सा है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है, ना कि ये वाला K है। क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये आ गया, और Q1 Q2 अपॉन में R²। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे इस K को इधर ले आओ, 1/K और ये 4πε0 Q1 Q2/R²। तो ये पूरी टर्म जो है किसके इक्वल है, F के, ठीक है। ये F के इक्वल थी ये वाली, और ये अपॉन में K। तो क्या हो गया हमारे पास, जो नई फोर्स आएगी हमारी वो क्या होगी, 1/K टाइम्स होगी किसके, प्रीवियस फोर्स F के। तो यानी कि फोर्स जो है हमारी वो कम हो जाती है कितना, K टाइम्स, अगर किसी मीडियम में रख दें चार्जेस को, ठीक है रे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है यहाँ, ठीक है। तो F/K इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है जी, तो ये थी हमारी DPP1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्लियर, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस किए। आगे भी जो DPPs होंगी आपकी उनमें 12 होंगे या 10 क्वेश्चंस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इनको साथ साथ करते रहो, ये आपके फ़ायदा ही मिलेगा इसमें आपको। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।